उम्मीद देखिए जैसे लहर आ रही है समंदर की, वही वाला लहर है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हूँ आज़मगढ़ के छतवारा, बेसिकली इसको हैदराबाद भी कहते हैं। और ये मोड़ है 1 2 3 4 मतलब चौराहा हुआ। ये आज़मगढ़ में है। अंबेडकर देख सकते हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति है। और ये इसको छतवारा मोड़ कहते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं अपनी अपनी बातों को लेके, अपने अपने मुद्दों को लेके। और जिस तरीके से हम 2022 का उत्तर प्रदेश का जो है आज़मगढ़ में अभी शुरुआत हुई है, और करीब करीब हमने 24 से 25 जगहों का सर्वे किया है आज़मगढ़ में। 24-25 वीडियो बनी है हमारी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको तुरंत देखें। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो तो लाइक करें और फॉलो करें हमारे पेज को, और अगर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यदि देख रहे हैं यूट्यूब पर। तो आ जाइए देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले भाई साहब मौजूद हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले सर आपका नाम? लाल बहादुर यादव। क्या लग रहा है जैसे आपके एरिया में आपका विकास पर क्या कहना है, विकास के बारे में क्या है? अब विकास यहाँ तो इस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तमाम पानी भरे हुए हैं। हम लोग कीचड़ से और पानी के रास्ते से निकल के शहर आते हैं। गांव में इतना पानी ठेवने से। कौन सी जगह पानी भरा है, कहाँ पे? ये बस मेरा गांव है जीरिकपुर। कौन सा गांव? पलनी ब्लॉक है। अच्छा। पलनी ब्लॉक से ये छतवारा इस बाजार से 1-1.5 किलोमीटर जो है दक्षिण और पश्चिम के कोण पर है। मतलब पानी उन्हें पूरा भरा है? पानी से पूरा जो है। और कहिए तो मैं वीडियो अपने मोबाइल में वहाँ का रखा हूँ, दे दूँ आप? नहीं, अभी बरसात के मौसम में तो हर जगह पानी का एक आम समस्या बन गई है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए आपके यहाँ रोड वोड जैसे था बारिश से पहले तो क्या था? पिछली सरकार में जो काम हुआ है जी, और इस सरकार में रोड का कोई काम अब तक नहीं मेरे गांव में हुआ। अब तक नहीं हुआ? अब तक नहीं हुआ। अच्छा, भ्रष्टाचार को लेके कुछ? भ्रष्टाचार पर क्या कहा जाए, कम है कि नहीं अभी? भ्रष्टाचार तो जैसे पहले था वैसे आज भी है। अभी मतलब कोई बदलाव नहीं? कोई अंकुश नहीं है भ्रष्टाचार पर जी। न कोई किसी अपराध पर। हत्याएं रोज हो रही हैं, बलात्कार रोज हो रहा है। और कभी किसी भी मुद्दे पर मैं बता दूं आपको कि लड़कियों के साथ छेड़खानी हो, चाहे गुंडा प्रवृत्ति के लोग जब चाहें जहां चाहें जिसको गोली मार दें, तो यह चीज़ मतलब रुकने की बजाय बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। तो जैसे आप हम सब लोग किसान हैं। हाल ही के जो लखीमपुर खेरी में जो घटना आई है किसानों के ऊपर, वो तो बहुत निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बस ये सरकार को ये चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। किसानों पर जिस तरह से गाड़ी चढ़ाई गई वो बहुत ही मतलब एकदम जघन्य अपराध है। इसमें जो है जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा कि हो जाए। अब तक तो नहीं लग रहा, जैसे सब और मामलों में होता है कि कुछ दिन तेजी रहती है, धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। उसी तरह लगता है कि अभी हम एक चूटी को मार खींचे करके फेंक देते हैं, उसी तरीके से इस सरकार में आम जनता की हालत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार से जो उम्मीदें थी जनता की, जिस तरह से सरकार ने इनको वोट दे के सत्ता दिया था कि भाई ये कुछ काम करेंगे, इन्होंने मतलब वो काम किया नहीं। और जनता के मतलब विश्वास पर ये खरे नहीं उतरे। तमाम महंगाई है, दाल महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल 100 के पार चला गया। आपके यहाँ पेट्रोल का क्या दाम है अभी? 100 के ऊपर है। 100 के ऊपर है। हाँ। दाल वाल तो 100 टकी 100 के ऊपर है। 110 दाल है। जी। गैस वैस सब? गैस तो 1000 के ऊपर, लगभग 1000 हो गई। मतलब कुछ नीचे नहीं है, सब ऊपर हैं। मतलब सारी चीज़ें जो सिलेंडर हमको 400-450 मिलता था, आज वो 1000 में मिल रहा है। तो हम क्या उम्मीद लगाएं इस सरकार से, बताइए? सब्सिडी वगैरह कुछ? सब्सिडी 67 रुपया मात्र आ रही है खाते में। अच्छा। तो 67 रुपया आप दे के 1000 रुपया ले रहे हो, फायदा है क्या? तो क्या फ़ायदा है? ये भी सही है। हाँ, पहले लगभग 250-300 सब्सिडी आती थी, आज 67 रुपया मात्र आ रही है, मात्र 67 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी चाचा, आपका नाम? मोहम्मद नहीं। क्या लग रहा है आपके यहाँ विकास हुआ है कुछ? कोई विकास नहीं है। कोई भी नहीं हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं है। सब जो भी विकास हुआ ये पहले का विकास हुआ है।
पहले का विकास हुआ है, अभी कोई विकास नहीं है। अभी जैसे सड़क वड़क का कुछ आपके यहाँ लोकल एरिया में कुछ कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। अभी हम लोग पानी भर के आ रहे हैं, जा रहे हैं सर। अच्छा, आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2022 का मुख्यमंत्री जो होने वाला इलेक्शन मुख्यमंत्री का, उसमें कौन सही बैठ सकता है? ये तो कौन सा अनुमान लगाया जाए। हाँ? बताइए, जैसे उत्तर प्रदेश में जैसे पहले अखिलेश यादव थे, अभी योगी जी हैं, तो कौन बेहतर है दोनों में से? दोनों में तो अखिलेश थे। अखिलेश यादव। तो क्या लग रहा है, उनकी अगली बार सरकार बने या यही सरकार रहे? नहीं, ये सरकार बना के क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं होगा। मतलब उन्हीं की बने? हाँ, बने तो उन्हीं के बने। अच्छा, आपके हिसाब से, ये सवाल आपसे नहीं किया गया था, अगर आपके हिसाब से पूछा जाए कि कौन बेहतर होगा, तो आपके हिसाब क्या जवाब होगा आपका? मेरे हिसाब से अखिलेश यादव सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री है। सबसे बेस्ट? हाँ। जी, विकासशील नेता है, विकासशील मुख्यमंत्री रहा, उसमें कोई शक तो है नहीं। क्या विकास हुआ था? क्या नहीं किया था उसको बताइए आप। जैसे क्या जो विकास इसमें हुआ हो उसको बताइए आप। इसमें तो कुछ नहीं हुआ है, जो था उसी का था, जो था उसी का बनाया हुआ था। देख रहे हैं आजमगढ़ में जैसा का नाम से कि आजमगढ़ जिले में जिस तरह की कमिश्नरी बनी है और जिस तरह का जो है कलेक्ट्रेट बना है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं बना है। यहाँ पीजीआई बना, चीनी मिल बनी, रोडें बने, लेकिन ये सरकार की उपलब्धियां अगर आप लोग बताइए, हम लोग, आप लोग भी पत्रकार हैं तो फिर आप लोग भी बताइए, क्या नहीं यहाँ पर दिया सब अखिलेश सरकार ने? सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिला यहाँ, लेकिन उसके आने के बाद 450 का सिलेंडर 1000 में बिक रहा है। पेट्रोल जो है 50 और 60 था, वो 100 को पार कर रहा है। इन्होंने कहा कि दाल जो है 120 रुपये किलो, तेल 200 रुपया किलो हो रहा है। ये क्या विकास हो रहा है? यही विकास कहा जाएगा कि जनता रोडों पे घूम रही है, खाने के लिए मर रही है। आलू और प्याज का दाम कहाँ जा रहा है, लहसुन का दाम, टमाटर का दाम कहाँ जा रहा है? ये सब जनता का हर आदमी टेंशन में है, हर आदमी टेंशन में है मेरे भाई। अच्छा, कुछ कोई भी मतलब किसी प्रकार का नहीं हुआ है? ये आप खुद बताइए, आप तो खुद देख रहे हैं इधर उधर क्या हो रहा है, आप तो खुद बताइए ना। अच्छा, तमाम जो पिछले दिनों से दौरे पे हैं योगी जी की, कौन से प्रदेश में क्या होना है, आजमगढ़ में भी आने वाले थे लेकिन आए नहीं, पता नहीं क्यों। तो ऐसा देख तो रहे ना कि घूम फिर के क्या हो रहा है क्या नहीं। जी बेचारे क्या कर रहे हैं, वो तो अपना जहाँ से वहाँ से फॉलो कर ही रहे हैं लोग। अब उनके जो अधिकारी गण है वो तो अपना उनको देना करके क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको देना चाहिए ना। हाँ, उनको थोड़ी कोई लालच है या वो है, वो तो निर्छली हैं, बाबा हैं तो निर्छली हैं। लेकिन उनके अधिकारी गण या उनके विकास वाले जो लोग भी अधिकारी हैं, विकास अधिकारी, वो लोग क्या विकास दे रहे हैं उनको? वो तो नहीं हो रहे, कुछ नहीं दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्रीमान जब से देखते हैं, कब से अखबार में हैं, कुछ जुड़िए? नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वो हो सकता है कोई मैटर हो, जो नहीं बोलते हैं वो समझ जाएं, या तो किसी से जुड़े हों या तो किसी संगठन से। हाँ, इधर आ जाइए, इधर। जी भैया, कहिए, आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए उत्तर प्रदेश? अखिलेश यादव होना चाहिए। अखिलेश यादव। हाँ। भैया, आपके हिसाब से? अखिलेश यादव। भैया, आपके हिसाब से? वैसे अखिलेश। यहाँ पूरा बच्चे बैठे हैं भैया, ट्रिपलिंग नहीं, आप तो चाट हुई रहे हैं। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। बोलो। अखिलेश यादव। नहीं बोलेगा। बाबू, कौन आना चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। चलो मुन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भैया है, भैया आप लोग बोलेंगे कुछ, कौन आना चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आप भी? अखिलेश यादव आते तो बढ़िया होता। वही है उन्हें। देख लेते हैं जी। आ जाइए, बताइए। नहीं, कौन आना चाहिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री? योगी आए तब बढ़िया। तब बढ़िया। आपके हिसाब से चाचा? सबका राय है, हमरो राय है। कौन? वही जो देश के देख रहा है इस समय। अच्छा जी। अखिलेश या मायावती बहन, दो ही में से एक आना चाहिए। ये भी बेहतर है। बिल्कुल, हम ये बता रहे हैं कि बहन जी या अखिलेश, जो काम बहन जी ने किया और अखिलेश ने किया, बाकी वो मोदी नहीं किया। नहीं किए, ये हम लिख के दे रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ और लोग भी मौजूद हैं। वो बोल नहीं पाते हैं, अरे बोल नहीं पाते हैं, कह रहे हैं कुछ लोग, तो क्या फ़ायदा जब। जी, इधर से आ जाएंगे कुछ लोग। आपके हिसाब से कौन लग रहा है आपको 2022 में मुख्यमंत्री? अब्दुल कलाम खान है, आजमगढ़ के निवासी हैं जी। हम वैसे के बारे में कहना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ा भाजपा का एजेंट है जी। और वो अमित शाह ने उसको 600 करोड़ रुपया दिया है। मुसलमानों को लेके भाग जाओ, संगठन के साथ हमारे 2-10 मुसलमान विधानसभा में पहुंच जाते थे। उसकी हरकत रहेगी तो एक भी मुसलमान विधानसभा में नहीं पहुंचेगा। थोड़ा सा हो गया। सही लगे। अच्छा, जैसे इसरार अहमद को जानते, पूर्व ब्लॉक रानी के सराय, पूर्व प्रमुख जो है जी, हाल ही के दिनों में अभी प्रमुख है,
बहुत अच्छे नेता है जी वहाँ से हमारे आलमबदी विधायक भी है बर वक्त, लेकिन अभी वो संघर्ष कर रहे हैं, वो टिकट के दावेदार भी है, लेकिन आगे आलमबदी साहब है। अच्छा ये बताइए, आप इसरार अहमद कल ही हमारे स्टूडियो पे आए थे, उनका इंटरव्यू के दौरान हमने ये प्रश्न किया भी था कि MIM के आने से मुसलमानों का वोट जो है क्या कट सकता है, समाजवादी खतरे में आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि भारत में सबको अधिकार है कि अपनी पार्टी से लड़े। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट है? हम इस बात पर सहमत नहीं है। कुछ लोग बिहार में दिए, वहाँ खेल खराब हो गया, सरकार नहीं बन पाई। ममता दीदी के वहाँ मुसलमान नेगलेक्ट कर दिए भाजपा को, वहाँ ममता दीदी आ गई, यहाँ हम वर्षी को खारिज करते हैं, अखिलेश यादव को हाथ को मजबूत करके मुख्यमंत्री बनाएंगे, सरकार बनेगी। ये बताइए, जैसे MIM, आप पानी पी लीजिए, हम सवाल कह रहे हैं, आप सुनिएगा। MIM आ रही है, अखिलेश यादव यही हैं, तो ये दोनों जब गठबंधन कर लें तो क्या लग रहा है कि बीजेपी को हराया जा सकता है? अगर वो गठबंधन कर लेंगे, दोनों नेता सहमत हो जाएंगे, तो हम लोग अपना अखिलेश के हाथ को मजबूत करेंगे, वो भी मजबूत होंगे। लेकिन वो उनकी मांग इतनी ज़्यादा बड़ी है कि बहुत से लोग नेता सभा में आए हैं, तो सबका ख्याल करना अध्यक्ष जी को ने। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो वोट नहीं पाएंगे। हम लोग साइकिल को देके मजबूत करेंगे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे। आप MIM को कमजोर करने के बजाय अब समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए ना। हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के लोग हैं, हमारी उतनी अक्सरियत नहीं है कि हम किसी सीट पे जिता के विधायक बना ले। संगठन में हमारे 2-4-10 विधायक विधानसभा में पहुंच जाते हैं। ऐसे अखिलेश अवैसी मुसलमान को लेकर एक प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, तो एक भी मुसलमान नहीं जीतेगा, कोई विधानसभा में मुसलमान की आवाज़ उठाने वाला नहीं पैदा होगा। इसीलिए ओवैसी साहब को चाहिए कि संगठन से लगे। ये बताइए, अभी ओवैसी जी के आने से पहले मुसलमान कोई भी था जैसे उसमें लोकसभा में 60% मुसलमान, हम लोकसभा में हमको नहीं मालूम, 60% मुसलमान साइकिल जुड़े हैं, 40% में सब बढ़ जाते हैं, जो भी है। हाँ, अखिलेश को हमने हमेशा वोट दिया, हमारे मुसलमान भाइयों ने। लोकसभा में पूरे असेंबली में ओवैसी जी तो एक अकेले हैं जो मुसलमानों के हित में बात करते हैं। तो समाजवादी पार्टी तो कभी ऐसा नहीं बोली कि मुसलमान में मजबूत है, वहाँ जीतते हैं, वहाँ वो बढ़िया है। यहाँ उनका समाजवादी पार्टी तो कभी नहीं बोली कि मुसलमानों को ये करो वो करो। समाजवादी पार्टी बहुत ख्याल करती है। रहा सवाल ये कि भाई वो भी तो हिंदू है, मुलायम सिंह यादव मरने लगेंगे, उनके दिल से इच्छा अगर पूछेंगे कि आपको मंदिर चाहिए कि मस्जिद, तो मंदिर का नाम लेंगे। उनकी मजबूरी है, हमारा भी ख्याल होता है, सबका होता है। सपा पे सपा ही एक पार्टी है जो भाजपा को पराजित कर सकती है यूपी में, बाकी पूरे दुनिया पूरे इंडिया में तो कांग्रेस रही है। पानी पे लीजिए, तब तक हम किसी और से बात कर लेते हैं। उनसे आपसे पहले बात कर लें, फिर उनसे बात करते हैं। आ जाइए इधर, थोड़ा सा देख लेते हैं। आप कहिए, आपके हिसाब से जो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी नहीं है, क्या ये बात सही है? उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को पराजित कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी है। मतलब ये बात सही है, ये बात सत्य है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है दाग। लेकिन भाजपा को पस्त करना जरूरी इसलिए है क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ गई कि आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल 100 के ऊपर चला गया। जब 60 रुपया पेट्रोल हुआ करता था, लोग चिल्लाते थे रोड पे आके कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। और आज पेट्रोल 100 रुपया के ऊपर चला गया। जो 60 पे चिल्लाते थे, जो 60 पे चिल्लाते थे, आज वो खामोश है। वही सरकार भी बनाए हुए हैं और वो सरकार में अब महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, वो खामोश है। अच्छा, आवाम और जनता यहाँ के अगर बोलना भी चाहती है तो उसको प्रशासन द्वारा दबा दिया जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है। तो यहाँ की जनता एकदम डरी और सहमी हुई है कि अपनी सरकार से कोई मांग नहीं कर पा रहे हैं, इतना डरवा दिया गया उनको। तो अखिलेश यादव से लोगों को उम्मीद है। जिस रोड पे आप चल रहे हैं आज इतने गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कल अखिलेश यादव की सरकार थी, एक गड्ढे नहीं दिखाई देते थे। बढ़िया रोड मिल रहा था, बढ़िया शिक्षा मिल रही थी। और इस आजमगढ़ ज़िले में उन्होंने बढ़िया काम किया, मेडिकल कॉलेज दिया जहाँ पे आज 200 MBBS बच्चे यहाँ से पैदा होते हैं। और बड़ी मतलब ऑफिसें यहाँ, कमिश्नरी है। जैसे कौन सा मेडिकल कॉलेज? PGI मेडिकल कॉलेज, PGI जी, चकरपानपुर में है। एक वो है। तो अखिलेश और चीनी मिल जो है एशिया की दूसरे नंबर की हमारे आजमगढ़ में बनी हुई है। ये गर्व की बात है। तो और क्या गिनाया जाए उपलब्धि? विकास बहुत हुआ है। विकास तो अखिलेश में जो जिस चीज का नाम ले लो अखिलेश ने काम किया। प्रेजेंट सरकार में विकास नहीं हुआ है। प्रेजेंट टाइम पे तो जो गड्ढा हो गया वो पोखरी बन गया। अच्छा, अगर बात की जाए भ्रष्टाचार की, तो कुछ कम हुआ है आपके हिसाब से? भ्रष्टाचार तो ये है कि जो लेखपाल 100 रुपया में पैमाइश कर देता था, आज वो 5000 में नहीं कर रहा है।
अभी मतलब बढ़ गए हैं। और जो चालान मतलब गलती लोग करते थे, हेलमेट नहीं लगाते थे, 100 रुपया चालान करती थी, ये सरकार सीधे सीधे 1000 रुपया कर दिया है। तो ये तो बढ़िया ना कि हेलमेट ना लगाएं तो हमारे लिए चालान हो रहा है। चालान आप 1000 की काटने से अच्छा कि 500 का हेलमेट उसको खरीद को दे दीजिए, तब तो ये अच्छाई सरकार की है कि अगर पब्लिक गलती कर रही है तो उसी से पैसा लेकर उसी तरीके से तो रोज हेलमेट में घर भूल के आएंगे तो पैसा तो वही देंगे ना, पुलिस तो अपने पास से देगी नहीं। मैं 500 रुपये एक चालान काट के आपसे ले रहा हूँ, उसी 500 रुपये का आपको हेलमेट खरीद के दे दूँ। हाँ ये तो आप सुधर जाएंगे फिर। तो ये काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार को इनसे डेली पैसा चाहिए, कलेक्शन चाहिए पुलिस विभाग से, तो ये क्या करेंगे। ये पॉइंट कह सकते हैं कि हो सकता है भ्रष्टाचार तो अंतिम स्तर पे चल रहा है भाई जी। अच्छा, आपसे अगर बात की जाए, आपसे पहले हो जाए, कुछ खास मुद्दे हैं हाल ही में जो घटना है लखीमपुर खीरी वाली, इसको आप किस नज़र से देखते हैं। अरे किसानों के साथ बहुत अत्याचार हुआ और जिस तरह से सरकार, और देखें आप लखनऊ से दिल्ली तक और अपराधियों को बचाने में लिप्त थी, उसकी बहुत ही घोर निंदा मैं करता हूँ। और सब चैनल दिखा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन वो बयान हल्फी फला लेकर जा रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मैं दंगल में था, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था। लेकिन सारे विपक्षी नेताओं का इतना दबाव पड़ा कि किसी तरह उनको गिरफ्तार किया, नहीं तो लीपा पोती करके मामला हल कर दिया गया। भले ही कह दें कि वो यहाँ थे वहाँ थे, लेकिन वीडियो में क्लियर हुआ था ना कि पूरा वीडियो में क्लियर। अब तो जांच कराएगी सरकार, देखेगी, हम लोग वहाँ थे थोड़ा ना। लेकिन जितना विपक्ष हंगामा कर रहा है, किसान कर रहे हैं, सारे लोग बता रहे हैं, जिस तरह से अब वो लोग उसको उल्टा कर रहे हैं कि नहीं वो पत्थर मार रहे थे, आज अनियंत्रित गाड़ी हो गई, चली गई, तरह तरह की घटनाएं। तो भाई ये तो नहीं ठीक है। महंगाई देख ही रहे हैं, तेल जहाँ हम लोग 80-85 का पाते थे अब 200 खरीद रहे हैं, प्याज बढ़ गई, आलू बढ़ गया, टमाटर बढ़ गया। आप देख रहे हैं मार्केट में किस तरह से जनता जी रही है। पेट्रोल, डीजल, बिजली बढ़ा दिए, कितनी बिजली की बिल आ रही है, 55,000 बताइए किस तरह से लोग चला रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, बताइए उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ है। मतलब बहुत दिक्कत की बात हो गई। विकास तो अखिलेश के शासन के ही है। अखिलेश यादव ने आगरा जो हाईवे बना है 22 महीना में बनवा दिए ना। जी। अखिलेश ने इसका शिलान्यास किए थे, पूर्वांचल एक्सप्रेस का। हाँ, लेकिन शुरू तो इस साल में हुआ ना, शुरू हुआ 4.5 साल में पूरा हुआ। जब उद्घाटन करने आते हैं तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर सड़क धंस जाती है। और अखिलेश यादव ने सुखोई विमान उतार दिया, और कौन विमान उतार दिया, चल रहा है, इनकी अभी से टूटने फटने लगी। और क्या किए बताइए। रोड पे वो जहाज उतार देते हैं तो रोड कोई दिक्कत नहीं, ये गाड़ी ही चलाते हैं तो धस जाती है। अब बताइए, अखिलेश यादव ने मेट्रो का काम उतना किया, उससे जरा सा बढ़ाए। एक पॉइंट है आपके, कहा जा सकता है इस पे, मेट्रो को बढ़ाए। और अखिलेश यादव का देख लीजिए विकास, अगर सही ढंग से अगर ये बढ़ाए हो जोगी जी, तो हम कहते बढ़ाए हैं। अच्छा, आजमगढ़ में जो एयरपोर्ट था वो भी अखिलेश यादव के है। हाँ, मुलायम सिंह के जमाने में बना है। चीनी मिल उनके ज़माने में, कमिश्नरी उनके ज़माने में 2 ब्रिज बना है। आजमगढ़ के शहर का जितने भी चौराहे का सुंदरीकरण हुआ है, नेता माननीय मुलायम सिंह के ज़माने में हुआ है। मुलायम सिंह के अलावा कौन आजमगढ़ में कौन सा काम किया है। एक थे विश्वविद्यालय लेके 5 साल से कूद रहे हैं कि आजमबाद में बनेगा, कि मोहब्बतपुर में बनेगा, आजमगढ़ में कि मोहब्बतपुर में बनेगा। क्या बन गया? जो विश्वविद्यालय नहीं बना पाए और क्या आगे बढ़ सकता है। अरे एक एक्सप्रेसवे नहीं 4.5 साल में चालू कर पाए। अभी आजमगढ़ में उकड़ौड़ा चले जाइए, धस गया है 2-2 किलोमीटर, कहीं पूरा नहीं हुआ। तब ऐसी सरकार से हमें क्या उम्मीद है। बड़ी असहमति है जनता में, बहुत असहमति है। हम लोग अखिलेश यादव से उम्मीद करते हैं और यही चाहते हैं कि फिर अखिलेश यादव आए और उत्तर प्रदेश की विकास। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कौन आएगा मुख्यमंत्री? अब हम तो चाहते हैं अखिलेश यादव प्रदेश का विकास करें और जनता को इस सरकार से छुटकारा दिलाएं। धन्यवाद। अच्छा भैया, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए उत्तर प्रदेश? यादव आना चाहिए। अखिलेश यादव। यहाँ पे 2-3 लोग और हैं। अखिलेश यादव। आपके हिसाब से भैया? अखिलेश यादव। आपके हिसाब से? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पत्रकार महोदय हैं, इनके थोड़ा साइड में लेके, बाकी लोग तो भाग ही रहे हैं लगभग। इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। जी, आप बताएं, आप जो लखीमपुर खीरी वाली घटना है उसको अभी प्रेजेंट में आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत दुखी नज़र से देख रहे हैं। वहाँ पर घोर अन्याय हुआ है। और भाजपा का वो विजय मिश्र थे, टेनी साहब के पुत्र जी, हाँ, रौदे हैं जो वहाँ की जनता को, उन्होंने घोर अन्याय किया है।
तो आपको क्या लग रहा है, आप किसानों के साथ में एकदम? हम बिल्कुल किसान के साथ हैं। किसान और नौजवान इस देश की रीढ़ हैं। किसान नहीं रहेगा तो हम लोगों का जीना दूभर है। किसान अन्नदाता है। जी जी जी। हाँ, अगर कुछ दलालों को हटा दिया जाए तो भारत का हर एक आदमी किसान ही है। हाँ, दलालों को हटा दिया जाए तो सही बात है। भारत का हर नागरिक किसान है। जो वर्तमान सरकार है वह किसानों पर जुल्म जाति अत्याचार शोषण कर रही है, जिससे किसान ही नहीं पूरा प्रदेश परेशान है। पूरे प्रदेश की जनता परेशान है। ऐसी सरकार जो है देश को बेचने का काम कर रही है। सारे उपकरण जो सरकारी विभाग हैं उसको ये बेच चुकी है और सब आरक्षण को ख़त्म करने का इसकी साजिश चल रही है कि अपने आप आरक्षण ख़त्म हो जाए। जब प्राइवेट फर्म रहेंगे तब वो अपनी मनमानी से नौकरी देंगे, जिसमें उच्च वर्ग का ज़्यादा लाभ होगा और 85% का बिल्कुल हानि होगी, नुकसान होगा निचले वर्ग के लोग। हाँ, अच्छा, निचले वर्ग। आपके हिसाब से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तो कौन बेस्ट है? उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी बेस्ट मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके शासनकाल को सब लोग देख चुके हैं और उन्होंने शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाया। 1,15,000 सफाई कर्मियों को भर्ती करके शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाया और झाड़ू लगाने के लिए सबको मजबूर किया और जात पात को तोड़ने का काम भी किया कि सब लोग समान हैं, न कोई जात है न कोई पात है इस हिंदुस्तान में, क्योंकि यह भारत देश है। भारत देश 85% का देश है और 85% को इस देश में जीने का हक। बाकी जो बचे 15% जो हैं वो हमारे भाई हैं, लेकिन हमको सही निगाह से नहीं देखते हैं, हमको गिरी निगाह से देखते हैं। उन्हें चाहिए हमें समानता के रूप में देखें, इंसान के रूप में देखें। हम इंसान हैं, इसने यहाँ जितने लोग भी खड़े हैं सब इंसान हैं। इसमें भेदभाव जाति भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार वर्ण व्यवस्था के अनुसार इस देश में शासन करना चाहती है, जो कि उचित नहीं है, अनुचित है। हम समता ममता बंधुत्व का देश चाहते हैं, भारत देश चाहते हैं, हम किसी जात का देश नहीं चाहते। सबसे मायावती जी ही बेस्ट। हाँ, मायावती जी दी बेटर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। थैंक यू। भैया आपके हिसाब से कौन बेस्ट होगा? अरे भाग रहे हैं वो तो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक साइकिल वाले भैया थे, वो हमको बुला रहे थे, हम आपस में बात कर रहे थे। अब हम आ गए हैं, अब बोलना हम होगा ये बोल जी। रहे थे कि जैसे हम लोग गरीब आदमी हैं, ठीक ना? तो यहाँ अमीर कौन है? अमीर कौन है? देखिए नहीं कह सकते। जो है अमीर इधर लाके हमको 2,000 रुपया दे रहे हैं कि हम अमीर हैं, ये लीजिए 2,000 रुपया। कोई है अमीर? नहीं, ऐसे भी नहीं, कोई अमीर है। ठीक है, जैसे हमारे में आपके में फर्क है ना। हम भी ऐसे, जैसे आप अमीर रहते तो हम भी ऐसे लेके खड़ा रहते, मगर हम लोग मजदूरी भी करके मजदूरी नहीं पा रहे हैं। जैसे काम भी नहीं मिल रहा है, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि बालू 18,000 रुपया हो गया था, 17,000 हो गया था। ऐसा ये गरीब आदमी हर जगह मर रहे हैं। अभी दिक्कत क्या आ रही है? नहीं, सरकार कोई भी रहे, उससे नहीं 200 रुपया किलो तेल है, गरीब आदमी कोई तेल नहीं। हाँ, मतलब जिसके पास रहेगा वही न पाएगा, खरीद लेगा। ठीक ना? हम लोग काम नहीं मिल रहा है, हम लोग काम नहीं दे रहे हैं, काम कहीं नहीं मिलेगा तो हम बताइए कैसे 200 रुपया किलो तेल खाएंगे? ये बताइए। ये कहने की बात है, कहने की बात नहीं, आप भी सोचिए उस बात को। बताइए, मान लीजिए आप गरीब जी 2022 में साइकिल आ रही है, प्रेजेंट सरकार जा रही है। प्रेजेंट सरकार आपको क्या ताल्लुका चाहिए? आप बताइए, अखिलेश यादव से बड़ा काम कोई नहीं इस धरती पर कर पाएगा, ना कोई किया है। सही बात है। अब उससे बड़ा कोई काम न किया है, न कभी कर पाएगा। अच्छा, कौन सा काम था? ऐसा कौन सा काम था? ऐसे बहुत से काम किए हैं। अच्छा, पढ़ने लिखने के लिए शिक्षित विद्यालय यहाँ दे दिए, उस काम को, अधूरा काम को रोक के अभी तक लड़कों का वहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में लाए, उससे बढ़ के क्या लाएंगे? चीनी मिल ला दिया, उससे बढ़ के क्या लाएंगे? मतलब काम बहुत हुआ इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या, उनके सिवा यहाँ आपको कोई नहीं मिलेगा। देखिए, एक चीज और है कि इस सरकार से गरीब आदमी दुखित है, इसलिए हर समय परेशान है। उनके लिए आप बूढ़े बच्चों जिससे आप पूछेंगे वो खुद ही बता जी भैया। 2,000 ले रहे हैं डेली, इधर 100 रुपया वसूल रहे हैं। ये 2,000 दे रहे हैं किसानों का और डेली 100 रुपया वसूल रहे हैं। पेट्रोल 102 रुपया हो गया। अब कितनी गरीब होंगे जनता। बढ़ के कोई अच्छा काम नहीं किया है। कौन सा काम हुआ था जो बढ़िया था? सबसे बढ़िया आपके लिए? बच्चे, छोटे बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ सरकार बने तो अखिलेश यादव की ही बने। योगी जी से क्या दिक्कत है आपको? योगी जी हमको क्या दिए?
अरे सब कुछ तो दे ही रहे हैं फिलहाल। आप लोग हर जगह जाते हैं, आप लोगों ने कभी कुछ सुना कि नहीं योगी ने कुछ दिया? देखिए हम ऐसा कह दें कि कोई किया है और ऐसा कह दें कि कोई ना किया है तो ये दिक्कत हो सकती है। नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगी, लेकिन हमारे लिए नहीं, पूरी पत्रकारिता के लिए रिकवरी करने जा रहे हैं। अब जो जनता से जो पूछना चाह रहे हैं वो जनता आपको बता रही है ना कि अखिलेश यादव जैसी सरकार कोई सरकार नहीं चला पाएगा। अच्छा तो क्योंकि एक धरती पुत्र का वो लड़का है, उससे बढ़िया कोई सरकार किसानों को कभी वो तकलीफ नहीं दिया और गरीबों का मसीहा है, उससे बढ़ के कोई राजनीति करने वाला है ही नहीं, पढ़ा लिखा नेता है। मायावती जी नहीं आ सकते हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री? वो भी तो पहले बहुत काम करा के गई। वो है ही है, वो तो है ही है, वो लोग तो एक ही है ना, वो तो संगठन है जी। संगठन है ना, एक ही है ना। वो भी तो चाहती है कि नहीं अखिलेश यादव जैसा पढ़ा लिखा लड़का, वो तो उनकी भी समय आ गई, वो भी तो चाहती है, कुछ बोलती हैं कुछ कहती हैं, लेकिन कभी लड़के से कोई ताल्लुकात नहीं, कोई लड़के से कोई उनसे बैर नहीं, लेकिन जो माहौल होता है नेता तो सभी एक हैं जी। अच्छा हम लोग एक वर्ड में अभी शुरू किया जाए, एक वर्ड में सबसे हम पूछ रहे हैं कि एक वर्ड में आप पूछिए कौन होना चाहिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होना अखिलेश यादव जी। अखिलेश अखिलेश यादव सुनिए हमारी बात जी। उनसे बढ़िया कोई नेता ही नहीं। लखनऊ में मायावती होना चाहिए, दिल्ली में अखिलेश। अखिलेश चलिए भैया आपके हिसाब से? सही है भैया, सही है सही है सही है भैया, सही है भाई। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? अखिलेश भैया, अखिलेश यादव। चाचा तो मास्क लगाएं इस समय में भी, जबकि रोका टोकी नहीं, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई देखे। हम लोग खुश हैं जी, योगी से नाराज हैं। तो कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? अखिलेश यादव आना चाहिए। अखिलेश यादव। चलिए आगे देख लेते हैं, हो गए देखें जी। तो इधर से भी आपके हिसाब से? सब लोग ठीक है, जो है मायावती का शासन में ठीक था जो है। अच्छा हाँ, अभी ये योगी सरकार में थोड़ा बेरोजगारी हो गई है, लेबर लोग को बहुत परेशानी है जी। हाँ, बेरोजगार बहुत ज्यादा, मजदूर लेबर सब बैठे हुए हैं। आना कौन चाहिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए? सब अभी ठीक है अपने जो है, लेकिन आ कौन सकता है? आने के लिए वैसी भी ठीक ही है, जो है गठबंधन कर रहे हैं सबसे, वो भी ठीक ही है जी। हाँ, वैसी जैसा तो नहीं लग रहा कोई, जो है मायावती भी राज ठीक था, ये लोग मिल के चलाएं सरकार तो बेहतर है। अच्छा हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देख लेते हैं, इधर हो गया भैया सब। भाई आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? सर अखिलेश अखिलेश जी सर। अखिलेश इधर आ जाइए जी, कहिए अभी। अखिलेश बेपेक शेर बोलना, आए नतीजे अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना जी। जी अखिलेश भैया बहुत ही बढ़िया है हम लोग के लिए। बढ़िया जी। इधर जी अच्छा, अब बीजेपी से फिर अखिलेश यादव को बोले थे वहाँ पे? बसपा का है। बसपा का है तो गठबंधन के तौर पे बोला जा सकता है जी। माती उधर है, हम अखिलेश यादव रहेंगे, तुम चाहते हैं कहीं भी रहेंगे, लेकिन अखिलेश जीतना चाहिए यहाँ पे। अच्छा जीतना चाहिए, यहाँ तो हो गए हैं, बाकी सब इधर से लगभग बचे ही हैं। आज ये इधर 2-3 लोग बैठे हैं, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। अरे इधर तो देखते ही भाग रहे हैं, कसम से ऐसा भाग रहे हैं जैसे। चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें देखिए जी, नहीं, हम लोगों को गरीब आदमी, हम लोगों को भाई हर चीज फायदा चाहिए। और क्या? हाँ ठीक है, और सरकार कुछ कोई नहीं। भी आए, हमसे क्या है? कोई जी। भी सरकार है उससे नहीं मतलब है। हमको जो राजा बना देगा हम उसे खाएंगे। आप कहने का मतलब इस समय कड़ुआ तेल हो गया 200 रुपया किलो। आज जिसके घर में 4-10 परिवार है, गरीब कोई कमाने वाला नहीं है, तो कहाँ से आएगा बताइए? और जिसके 1000 रुपए 1 लाख रुपए महीना का आ रहा है, उसके लिए 200 कौन बड़ी बात उसके लिए 200 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। है? तो गाड़ी धुलवाने का 200 दे देगा। हाँ दे देगा। और क्या? हाँ दे दे, मगर गरीब आदमी को नहीं देगा। वही 200 रुपए तेल आ गए, हमारे यहाँ पूरा परिवार खा ले, 1 हफ्ता खाएगी। और क्या? हाँ लेकिन तो यही मतलब सब परेशानी है जी। सरकार कोई रहेगा, हम लोगों को फायदा चाहिए, बस सिर्फ यही बात है। जी, हाँ, ये दिक्कत है। ये चलिए यही कोई नहीं, दिक्कत है और कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए जिया न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।